नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाले गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अभिमान हो जाता है। वह सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना मैं देवताओं को एक एक दिन अपने महल में भोजन का निमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोचकर वह सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने कैलाश पर्वत पहुँचे। भोलेनाथ उनकी मंशा समझ गए। कुबेर का अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। यह सुन कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है। भोलेनाथ न सही, उनका पुत्र ही सही। वह हाँ कर देते हैं और गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। यह देख विद्या और बुद्धि के दाता गणेश जी कुबेर की मंशा समझ जाते हैं। अब जब गणेश जी खाना खाने बैठते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोसते हैं। अब गणेश जी खाना खाना शुरू करते हैं। देखते ही देखते गणेश जी कुबेर के महल में बना सारा भोजन खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। वो कहते हैं, और खाना लाओ। तब कुबेर बोले, महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। गणेश जी कहते हैं, घर में जो भी फल फूल आदि हैं वो ले आओ। कुबेर जी वो भी गणपति जी को दे देते हैं। उसे खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर ये समझ जाते हैं कि मैं अपना वैभव और ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वह गणेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं अब कभी भी अभिमानवश ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उन्हें क्षमा कर गणेश जी वहाँ से अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। अब क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया था, उनका वजन बढ़ जाता है। अब वह अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत के लिए चलते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूषक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकलता है। रास्ते में मूषक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूषक से नीचे गिर जाते हैं, तो उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आदि गंदे हो जाते हैं। गणेश जी उठकर आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन उन्हें हंसने की आवाज आती है। तब गणेश जी देखते हैं कि आसपास तो कोई नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज किसकी है? गणेश जी की नजर आसमान में चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, आज से तुम्हारा यह रूप नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। यह देख चंद्रमा को अपनी गलती का भान हो जाता है। वह गणेश जी से माफी मांगने लगते हैं।
बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। वह चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु माह में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर दिखाई देगा। उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन चंद्रमा किसी को भी दिखाई नहीं देता। गणेश जी आगे कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देंगे। फिर पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही साथ गणेश जी उन्हें एक वरदान देते हैं, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी ने कहा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वह कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक हर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसे दोष लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी गणेश चतुर्थी की ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। साथ ही साथ आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश।